you. So today I will start the question number 57, class 12th. So see the question number 57, it's a very important question. A and B were partners sharing profits and losses 3:2. It means A और B partner जिनका ratio है 3:2. It means 3/5 and 2/5. ठीक है, फिर कह रहा है कि he paid 50,000 as his capital but nothing for goodwill which was valued at 40,000 for this time. यानी इसमें ये सीधा सीधा कह दिया कि गुडविल का जो अमाउंट है वो पूरे फर्म का अमाउंट है, ना कि पार्टनर का. ठीक है, तो उस केस में हम करेंगे क्या? सबसे पहली चीज कि कैपिटल आ रहा है वो कैश में. ठीक है, ही पेड 50,000 एज हिज कैपिटल. ठीक है ना, तो चाहे कैश मानो चाहे बैंक, बोथ आर सेम थिंग. तो हम मान लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल, यानी सी कैपिटल ला रहा है. कितना ला रहा है? 50,000 रुपीज. बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी. ठीक है, 50,000 रुपीज. लेकिन वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा. ठीक, एकदम साफ लिख दिया है. बट नथिंग फॉर गुडविल विच वॉज वैल्यूड एट 40,000 फॉर दिस टाइम. वो 40,000 रुपीज जो है, ठीक है, वो 40,000 गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा. ठीक, तो सबसे पहले अगर क्रेडिट गुडविल है जिसको बोलेंगे, अगर हम एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट, कंफर्म है. और अगर सेक्रीफाइस होगा तो एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल. ये गुडविल की एंट्री है. अभी माने हैं हम कि यही एंट्री बनेगी. क्रेडिट के केस में यही एंट्री होती है. इससे पहले हम लोग ये मान लें कि हमको कितने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस एंट्री को सेट करते हैं. ठीक है, सो हमको इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का न्यू रेशियो का पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. ठीक है, तो सी कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली. यानी कौन एक्वायर कर रहा है? नया पार्टनर. तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए. इक्वली कहने का मतलब है 1/2 ऑफ 1/5. ठीक है, यहां तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 ऑफ 1/2, बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, इक्वली कर रहा है 1/5 ऑफ फर्स्ट सेकेंड 1/10. अगर देखें तो कहा जाएगा सी एक्वायर्स फ्रॉम ए और बी ने सेक्रीफाइस किया इक्वली, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1:1. ठीक है, सो अब इस केस में हम अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहें कि ए का न्यू कितना है, बी का न्यू कितना है, तो एज न्यू रेशियो, ठीक है, 3/5 माइनस कितना उसने दे दिया 1/10. कितना सेक्रीफाइस किया, बात वही है, यानी 10 एलसीएम, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 1 5/10. ये आ गया आपका ए का रेशियो. अब हम बी की रेशियो की बात करते हैं. बी का रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 2/5 न्यू रेशियो है बी का. ठीक है, बी न्यूज रेशियो 2/5 माइनस कितना उसने कितना दिया, यानी कितना सेक्रीफाइस कर लिया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 3/10. ठीक है, इस केस में अब बात करते हैं सी की. सी का रेशियो, यानी सी का रेशियो है 1/5. तो जब 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2/10 हो जाएगा. 5 3 8 2 10. ठीक है, फिर नेक्स्ट. ठीक है, सो इस केस में सी का रेशियो तो ये हो गया. अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो की, जो कि 5:3:2. ठीक है, यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10. हम सेक्रीफाइसिंग की बात कर रहे थे, तो ए ने सी को कितना दिया था 1, बी ने सी को कितना दिया था 1/10. तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:1. ठीक है, सो एक कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो आप.
अगर आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना भी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3/5 माइनस 5/10, ठीक। आया 1/10, यही सेक्रीफाइसिंग है। बी का 2/5 माइनस 3/10, 10 एलसीएम, फिर आया 1/10। तो बोथ केस में आप निकाल सकते हो जैसा आपको सूटेबल है, लेकिन यही आप सेक्रीफाइसिंग मान सकते हो 1:1, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो समझाने के लिए हम बता रहे थे, यानी दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन, मिस्टर ए और बी, ठीक है। सो इस केस में सबसे पहली चीज तो ये है कि कितना पैसा वो गुडविल का ले आएगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000, थर्ड लाइन में दिया है क्वेश्चन की शुरुआत में। फर्म की जो गुडविल है वो पार्टनर की गुडविल नहीं है, फर्म्स गुडविल, ठीक है। फर्म की जो गुडविल है वो 40,000 है, और जो नया पार्टनर आ रहा था उसका रेशियो था 2/10, सो 2/10, ठीक है। चाहे 1/5 कर लो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक। तो वो कितना पैसा और ले आएगा, 8,000 रुपीज गुडविल का, और चूंकि सेक्रीफाइसिंग इक्वल था तो 4,000 आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी गुडविल निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं, गुडविल तो हो गया, अब हम इधर बात करते हैं आपकी, कह रहा है कि फर्स्ट जो टॉपिक है और बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। सो लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटन बाय 20,000, हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, हमें चाहिए क्या था, सेक्रीफाइसिंग चाहिए था, जो हमने निकाल लिया 1:1, यानी इस क्वेश्चन में कंफर्म हो गया कि हमारे पास सेक्रीफाइसिंग 1:1, ठीक। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो इसको हम हटा दें, लेकिन रफ में आपको दिखाना है, ठीक। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग फिर वही पुराना टॉपिक, अगर जर्नल एंट्री बोलता तो जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री भी बहुत इजी है, इसकी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है इसमें, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस। अब आते हैं, बात करते हैं कि कैसे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। सो सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे पहली एंट्री हमने आपको बना के दिखाई, ठीक। दूसरी एंट्री ये है आपकी कि लैंड एंड बिल्डिंग रिटन ऑफ बाय 20,000 रुपीज, यानी लैंड एंड बिल्डिंग बाय वर्ड है, तो रिटन बाय का मतलब है ना, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपीज, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉक भी रिटन बाय 3,200, यानी रिटन ऑफ हो रहा है, स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है, इसके कहने का मतलब है 3,200 से। फिर नेक्स्ट आप, इसके बाद क्या है, कह रहा है अ प्रोविजन फॉर 1,000 टू बी क्रिएटेड डाउटफुल डेट्स, यानी एक बार फिर हमारे पास डेटर्स को रिड्यूस करने का काम कर रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना पैसा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, 1,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका टॉपिक है an amount of 1,200 included in sundry creditors be written off as no longer payable। इसका मतलब है कि 1,200 के क्रेडिटर्स ऐसे थे जिनको आपको अब लंबे समय के लिए पेमेंट नहीं करना है, यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि पेमेंट नहीं करना है। तो पेमेंट नहीं करना है तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी बाई क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स रिड्यूस होंगे, वो आपका 1,200 के। अब आओ नेक्स्ट, इसके बाद और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, इस बैलेंस शीट थी पुरानी, तो 20,000 प्लस 3,200 प्लस 1,000 माइनस 1,200, तो आई थिंक लॉस ही आएगा इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का आंसर आएगा 23,000। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू
एज कैपिटल पुराने पार्टनर और पुराना रेशियो चाहिए हमें, तो 23,000 इंटू 3/5 13,800, 23,000 इंटू 2/5 9,200 रुपीज। ये आपका था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरा पूरा मार्क्स मिल जाता है स्टेप वाइज। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। सो हाउ टू क्रिएट पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बहुत इजी होता है, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी कि आप रिवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने रिवैल्यूएशन बना दिया। जर्नल एंट्री का होता है, ज़्यादा चांसेस जर्नल एंट्री का रहता है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। फिर यहाँ पे एंट्री बनती है क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जर्नल एंट्री का पार्ट। ठीक है, और ये दो एंट्री तो आपको बनानी है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, हाउ टू क्रिएट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे, ए बी एंड सी, फिर ए बी एंड सी। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। यहां हो जाएगी इनकम साइड जो कि क्रेडिट होता है, और ये होता है एक्सपेंस साइड जो कि डेबिट होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट पे देखते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट था जो डिस्ट्रीब्यूशन के लायक हो, यानी जनरल रिजर्व है और गुडविल है जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो लायबिलिटी साइड में आपकी जनरल रिजर्व दिया है उसका बैलेंस क्या है, यानी जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको क्वेश्चन में क्रिएट किया हुआ है, यानी जनरल रिजर्व हमारे पास जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है 20,000। सो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो हम खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि जितने रिजर्व रहते हैं हमको राइट ऑफ करने रहते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू व्हाट, बीज कैपिटल। ठीक है, सो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो आपके पास जनरल रिजर्व था कितना, टोटल जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है 20,000 रुपीज। तो क्रेडिट था तो हमने बांटने के लिए उसको डेबिट कर दिया, तो 20,000 इंटू 3/5 एंड 2/5। हमेशा ओल्ड रेशियो में ही हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, गुडविल भी बचा हुआ अभी, तो गुडविल का बैलेंस एसेट्स में है, डेबिट होता है, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल 10,000 की थी, तो गुडविल को बांटने के लिए हम लोग एंट्री क्या ट्रीट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल। ठीक है, 20,000 रुपीज गुडविल था। ठीक, सो 10,000 रुपीज गुडविल, और इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 10,000 इंटू 3/5 एंड 2/5, 6,000 एंड 4,000 रुपीज। अब आप यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बीइंग गुडविल राइटन ऑफ या गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, पुरानी गुडविल पुराना रेशियो। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या क्या आना है। सबसे पहली चीज हम लोग बैलेंस शीट से कैपिटल को, हम ओल्ड कैपिटल को निकालते हैं, जिसको हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। 86,000 and 64,000 rupees. Now the next thing, सबसे पहली चीज अब इसमें देखें हम कि जनरल रिजर्व कितना है, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। जनरल रिजर्व में पार्टनर क्रेडिट होता है, तो बाई क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व 12,000 एंड 8,000 रुपीज। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल और गुडविल, चूंकि दोनों डेबिट हो रहे हैं तो हम डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, डेबिट साइड कितना पैसा, 6,000 एंड 4,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, कि अगला हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में
गुडविल दिया था और हम जनरल रिजर्व दोनों को हमने पोस्ट कर दिया। अब यहाँ देखो कहीं सी का नाम है, सी क्रेडिट हो रहे थे और वहां लिखा है बैंक, यानी सी कैपिटल का पैसा ले आ रहे हैं। कितना पैसा ले आ रहे हैं? 50,000 रुपीज। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है क्रेडिट गुडविल, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ये बना रहा है क्या? कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ए और बी क्रेडिट हो रहा है, तो बाई क्या लिखोगे? बाई सीज करंट अकाउंट। ठीक है, यानी इन फ्यूचर सी आपको पैसा देंगे, सीज करंट अकाउंट। ठीक है, और ए और ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गया। अब इसके बाद बचा क्या? जो बच गया उसको पोस्ट कर दो। एक चीज आपकी बच रही है, लॉस। लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन इन ब्रैकेट लॉस 13,800 9,200। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कैलकुलेशन की। क्या हम लोग का कैलकुलेशन सही है? तो अगर कैलकुलेशन सही है तो बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। ठीक है, 4,000 माइनस 6,000 माइनस 13,800, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा जो नई कैपिटल है, जिसको हम यहाँ लिखते हैं, अगर न्यू कैपिटल भी लिख लेंगे तो कोई बुरा नहीं है। टू बैलेंस शीट प्लस करिएगा, माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा? 82,200। अब हम बात करते हैं बी की। 64,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 9,200। तो एक बार फिर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 62,800। ठीक है, प्लस करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक, अब लास्ट का तो बैलेंस आएगा 50,000। नाउ यू हैव टू राइट पार्टनर्स कैपिटल एंड रिवैल्यूएशन। नाउ I have to discuss regarding balance sheet. ठीक है, सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जनरल एंट्री में इसमें कहा नहीं है तो जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे, हम केवल बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। And how to create the balance sheet? Balance sheet is a very important part in this question. ठीक है, so बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? ठीक, so क्वेश्चन नंबर 57, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट। सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट लीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके फीचर्स को ट्रांसफर कर लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी बनी हुई है 31 मार्च 2018, तो ओपनिंग बनेगी 1 4 2018। ठीक है, बैलेंसेस को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको डिस्कस करना है वो बैलेंस शीट का है। बहुत लोग बैलेंस शीट नहीं मिला पाते हैं, बैलेंस शीट होती बहुत ईजी है। ठीक, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी का बैलेंस 82,200, 62,800 एंड 50,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट ऑफ, अब हम चूंकि ए बी सी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, सारे ट्रांसफर, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी, ये पैसा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल से उठा लेते हैं। 82,200, 62,800 एंड 50,000, जो बैलेंस सीडी आया था पार्टनर्स कैपिटल का, वो आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, कि अब हम जनरल रिजर्व जो कि बांट चुके हैं तो दोबारा नहीं बांटेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे घट रहे थे, कितने के पुराने सन्ड्री क्रेडिटर्स थे? 31,200 के, जिसमें से 1,200 के सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनको हमको पैसा नहीं देना था, तो नए क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे?
क्रेडिटर्स हैं आपके टोटल 31,200, जिसमें से 1200 के क्रेडिटर्स घट गए थे, 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स। हम इस कैपिटल का प्लस कर लेते हैं 18,000, ठीक है, तीनों को प्लस कर लीजिएगा, 1,95,000 रुपीज आएगा। अब हम देख लेते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है। यस, बैलेंस शीट टैली है, यानी केवल लायबिलिटी पार्ट अभी टैली हुआ है और एसेट्स पार्ट हमको टैली करना है। गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो दोबारा हम इसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक। तो लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की लैंड एंड बिल्डिंग है? 60,000। क्या लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हुई थी 20,000 से? तो नई जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने की होगी? आपकी होगी 40,000 रुपीज, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, क्या प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है कहीं पे भी? नहीं है, तो जैसा है वैसे पोस्ट करो, 70,000, 70,000। स्टॉक की बात करते हैं। शायद स्टॉक रिड्यूस हुआ है, स्टॉक 3200 से रिड्यूस हुआ है। पुराने स्टॉक थे आई थिंक 36,000 माइनस 3200, तो नया स्टॉक हो गया 32,800। कैसे? पुराना स्टॉक चेक करेंगे, 36,000, जितने का स्टॉक रिड्यूस हुआ था रिवैल्यूएशन में, तो उसको माइनस कर दीजिएगा, तो नया स्टॉक। अब हम बात करते हैं डेटर्स की, ठीक है। हमारे पास डेटर्स थे कितने के? 20,000 के, ठीक है। अब यहाँ प्रोविजन किया गया था डेटर्स के लिए, तो 1,000 के डेटर्स आपके रिड्यूस हो गए, 19,000 न्यू डेटर्स। अब हम बात करते हैं कैश एट बैंक की, ठीक है। कैश इन हैंड कितना है आपके पास? कैश इन हैंड में 1,200 रुपया। कैश एट बैंक का हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करना। कैश एट बैंक में वहां देखो 50,000 रुपीज कैपिटल ले आया था पार्टनर्स कैपिटल में, और हमने एंट्री बनाया था ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इसका मतलब है पैसा आया था, ठीक है। और वो पैसा कौन ले आया था? मिस्टर सी लाए थे, ठीक है। तो ओल्ड बैलेंस हमारा बैंक का कितना है? ओल्ड बैलेंस बैंक में जो बैलेंस का बैंक जो बैलेंस शीट में हमारे पास कैश एट बैंक है 4,000 रुपीज है, प्लस जो पैसा ले आया है सी, जो पैसा कैपिटल का लाया है कैश में, तो नया कैश कितना हो जाएगा? 54,000 रुपीज, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या बैलेंस शीट टैली करी। अभी आपके पास बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो मिसिंग है। वो मिसिंग पॉइंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट गुडविल की बात हुई थी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यानी सी आज ना कल पैसा देंगे, तो हमने वहाँ लिखा हुआ है सीज करंट अकाउंट डेबिट 4,000, क्रेडिट 4,000 4,000, और यहाँ पे एंट्री पास किया है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यानी इसका मतलब है सी फर्म को आज ना कल तो पैसा देना ही देना है, क्योंकि वो क्रेडिट गुडविल है, तो फर्म के लिए क्या है? वो एसेट्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक नई चीज आज, सीज करंट अकाउंट, ठीक है। सो टोटल कितना देगा? 8,000 रुपीज। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 2,85,000 रुपीज। Now you have to write fast question number 57. If you have any doubt, so you contact with me 7355297074 पे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो सीधा कॉल करिएगा मेरे पास।